वेल तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, लाइक पावर डायनेमिक्स इन लोकिज्म वर्स, करंट टॉप 3 वर्सेस प्रेजेंट टॉप 3, पावर लेवल ऑफ जिन मुजिन एंड रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन लोकिज्म वर्स। बट गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, तो प्लीज कर देना। वेल बैक टू द टॉपिक। वेल अगर हम बात करें पावर डायनेमिक्स इन लोकिज्म वर्स, तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले लोकिज्म वर्स में फाइटर्स की चेन को समझना होगा, जहाँ पर पीटीजे ने हमेशा से ही गैप और शिनगन को इस फाइटर की चेन में टॉप पर रखा है। मतलब कि बेसिकली शिनगन और गैप को लोकिज्म यूनिवर्स में हमेशा से ही दी स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इवन अगर हम करंट की बात भी करें तो ये कहीं पर भी ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है कि जेम्स, गीटे, गन, गो इनमें से किसी ने भी प्राइम गैब्रियन किम या प्राइम शिनगन को सरपास कर दिया है। और इसीलिए लोकिज्म वर्स में पावर डायनेमिक्स अभी के लिए इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि तुम्हें किसी भी कैरेक्टर को अगर स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट कराना है तो पीटीजे उसका कंपैरिजन सीधा गैप और शिनगन से कर देते हैं, और इसलिए वो कैरेक्टर इनडायरेक्टली फाइटर्स की चेन में बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाता है। लाइक पीटीजे ने पेचेंजो को शिनगन से कंपेयर करा दिया था, तो यहाँ पर सिर्फ कंपेयर कराने से ही पेचेंजो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, लाइक उसने फर्स्ट जनरेशन के हाई टियर एंड टॉप टियर किंग्स को सरपास कर दिया था, सिर्फ एक स्टेटमेंट से। नहीं समझे? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। सो अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, जिन मुजिन वर्सेस जगियोना, इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर 99% लोगों का आंसर होगा ऑब्वियसली जिन मुजिन जगियोना से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ जिन मुजिन के पास ऐसे क्या फीट है कि वो जगियोना से ज्यादा पावरफुल है, सो यहाँ पर जिन मुजिन के पास कोई भी फीट नहीं है। लेकिन जिन मुजिन इतना पावरफुल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसे गैब्रियन किम का राइवल माना जाता है, और गैब्रियन किम को ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन पीटीजे वर्स माना गया है। सो अगर किसी कैरेक्टर का शिनगन और गैप से कंपैरिजन भी किया जाता है, तब भी वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, भले ही उसके पास फीट्स हो या ना हो। एंड देन हमारे पास आ जाती है सेकंड कैटेगरी, और इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है जिसका नाम है शिंतारो। सो गाइज यहाँ पर शिंतारो ने सीधा पीटीजे वर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट की, मतलब कि शिनगन से फाइट की, उसके अगेंस्ट सस्टेन किया, और इस वजह से शिंतारो को इंसेनली पावरफुल माना जाता है। लाइक यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, शिनगन से कंपेयर करना और शिनगन के अगेंस्ट फाइट करना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसीलिए शिंतारो की स्ट्रेंथ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड लोकिज्म के पावर डायनेमिक्स बहुत हद तक डिपेंड करते हैं टॉम और जिनियम की स्ट्रेंथ पर भी। लाइक करंट सिनेरियोस को देखते हुए अगर टॉम भिड़ जाता है गीटे से एंड उसे अच्छा खासा कूट देता है या फिर उसकी हड्डी वड्डी तोड़ देता है, तो यहाँ पर प्रीजेन का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइक अगर बूढ़े टॉमली की स्ट्रेंथ करंट गीटे को राइवल कर सकती है, तो प्राइम टॉमली जरूर करंट गीटे को हरा सकता है। एंड अगर प्राइम टॉमली नहीं भी हरा सकता, तब भी प्राइम जिनियोंग करंट गीटे को हरा देगा। एंड जिनियोंग और टॉमली दोनों ही प्री जनरेशन के पीक नहीं है, वो गैब्रियन किम और शिनगन है। सो प्री जनरेशन का पावर लेवल बहुत हद तक करंट टॉम और जिनियोंग के पावर लेवल पर डिपेंड करता है। वेल अब अगर हम बात करें करंट टॉप 3 वर्सेस प्रीजेंट टॉप 3, सो यहाँ पर हम नहीं जानते करंट टॉप 3 कौन है। लाइक गन, गीटे, गो और जेम्स, ये चार कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनका पावर लेवल इतना ज्यादा मेसअप है, हम बता ही नहीं सकते इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम जेम्स, गन और गो को करंट टॉप 3 मान लेते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, हो सकता है गीटे का पावर लेवल इन तीनों से ही ज्यादा हो, लेकिन अभी के लिए हम इन तीनों को ही लेंगे। एंड अब अगर हम बात करें प्रीजेंट टॉप 3 की, सो यहाँ पर नो डाउट गैब्रियन किम और शिनगन तो आ जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट पे। एंड हाँ, आप अपनी मर्जी से इन दोनों को फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पर रख सकते हो। एंड अगर थर्ड स्पॉट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं शिंतारो को लेना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पर जिन मुजिन का भी पावर लेवल बहुत ज्यादा है और उस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन शिंतारो ने लिटरली फीट्स दिखाकर प्रूव किया है उसकी स्ट्रेंथ को। लाइक बहुत से लोग कहते हैं डिप्रेस शिनगन अपने प्राइम में नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं शिनगन के साथ फाइट के दौरान शिंतारो भी अपने प्राइम में नहीं था। वो लिटरली कॉम्बैट एक्सपीरियंस में लैक कर रहा था, उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गए थे, अपने बेटे को मारने का गिल्ट, अपने बाप को मारने का गिल्ट। एंड शिंतारो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, और ये कहना इन सारी चीजों का शिंतारो पर कुछ असर ही नहीं हुआ बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि भाई अगर डिप्रेशन शिनगन को वीक बना सकता है, तो ये सारी चीजें शिंतारो को भी वीक बना सकती है, इवन बनाती भी है। वेल बैक टू द टॉपिक। सो अगर हम करंट टॉप 3 और प्रीजेंट टॉप 3 की बात करें, सो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है प्रीजेंट टॉप 3 कहीं न कहीं करंट टॉप 3 से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, नो डाउट यहाँ पर जेम्स, गन और गो शिंतारो से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इवन होगे भी, क्योंकि शिंतारो कभी अपने प्राइम को रीच ही नहीं कर पाया था। लेकिन अगर हम बात करें शिनगन और गैब्रियन किम की, सो इन दोनों ने प्रॉपर अपने प्राइम को रीच किया था। एंड एक टाइम पर पीटीजे वर्स
यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बने थे। एंड अभी तो प्रीजन के टॉप टियर कैरेक्टर्स ही जैसे कि जिनयोंग और टॉमली इतनी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, और वो भी बूढ़े होने के बावजूद। तो सोचो प्रीजन के पीक कितने ज्यादा पावरफुल हो गए। हाँ, नो डाउट जिन मुजिन ने कहा था सोंगजियुक का पोटेंशियल उसने देखे गए सारे फाइटर्स में सबसे ज्यादा है, एंड सोंगजियुक जो चाहे वो एबिलिटी अचीव कर सकता है। मतलब बेसिकली जिन मुजिन यहाँ पर ये कह रहा है कि सोंगजियुक का पोटेंशियल गैब्रियम किम से भी ज्यादा है, एंड लोगों का कहना है कि जेम्स ली का पोटेंशियल भी सोंगजियुक जितना ही है। सो इसीलिए जेम्स ने प्राइम गैप को सरपास कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कहीं पर भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि जेम्स ली के पास सोंगजियुक जितना ही पोटेंशियल है। कम्युनिटी में लोग सिर्फ इसीलिए ये मानते हैं क्योंकि सोंगजियुक और जेम्स ली दोनों ने ही फाइट के दौरान एक एक मास्टरी को सरपास कर दिया था। एंड सोंगजियुक ने कहा था जेम्स हर एक सेकंड के साथ स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। बट ये स्टेटमेंट ये कहीं से भी प्रूफ नहीं करती है कि जेम्स के पास सोंगजियुक से ज्यादा पोटेंशियल है। और सोंगजियुक की स्टेटमेंट को तो मैं सीरियस भी नहीं लूंगा। लाइक हमारे पास है प्री जनरेशन का गॉड टियर कैरेक्टर जिन मुजिन। हाँ, मैं अभी के लिए जिन मुजिन को गॉड टियर में ही रखना चाहूंगा, जिसने सोंगजियुक के पोटेंशियल पर स्टेटमेंट दी थी। और दूसरी तरफ है हमारे पास सोंगजियुक, फर्स्ट जनरेशन का एक इमेच्योर फाइटर। आई मीन जेम्स ली के सामने तो इमेच्योर ही है, जो कि अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज भी नहीं कर पाया। तो अब आप ही बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेटमेंट ज्यादा रेलेवेंट है। एंड गाइज यही कारण है मेरा प्री जनरेशन के टॉप 3 को करंट टॉप 3 से आगे रखने का। वेल, अब अगर हम बात करें रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन लोकिज्म वर्स, सो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही कहूंगा, हमें सारे टॉप टियर कैरेक्टर्स की स्टेटमेंट्स को सीरियस लेना चाहिए एक्सेप्ट जेम्स ली, क्योंकि जेम्स की एक स्टेटमेंट तो इतनी ज्यादा इररिलेवेंट है, लाइक उसके क्या ही कहने। यूआई डैनियल और टीयूआई गन की फाइट के दौरान जेम्स ली ने कहा था अगर मेरा चोंगलेंग वाला वर्जन यहाँ पर होता तो वो जरूर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करता। आई मीन ये स्टेटमेंट तो कहीं से भी सेंस नहीं बनाती है। लाइक एक तरफ है टीयूआई गन जिसके हैवी अटैक्स लिटरली परफेक्ट बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है यूआई डैनियल जो कि लिटरली गन की इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को कैचअप कर रहा है। और फिर हमारे पास आ जाता है चोंगलेंग आर्क वाला जेम्स ली, जिसकी लिटरली कुछ ये हालत हो गई थी सोंगजियुक के एक एक प्रॉपर हिट से। आई मीन लिटरली सोंगजियुक के एक प्रॉपर हिट ने जेम्स का ये हाल कर दिया। तो तुम सोच ही सकते हो गन और यूआई डैनियल के ये डिस्ट्रक्टिव अटैक चोंगलेंग वाले जेम्स का क्या ही हाल करेंगे। और याद रखना मैं यहाँ पर चोंगलेंग आर्क वाले जेम्स की बात कर रहा हूँ, ना कि करंट जेम्स की। सो बेसिकली स्टेटमेंट्स पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए हम एक प्रॉपर पावर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो मैं तो यही कहूंगा हमें फीट्स पर रिलाई करना चाहिए रेदर देन स्टेटमेंट्स। वेल गाइज, अब अगर हम बात करें जिन मुजिन के पावर लेवल की, सो जिन मुजिन का पावर लेवल निकालने के लिए हमें तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन मुजिन के पास कोई भी फीट नहीं है। हाँ, मैंने अभी अभी कहा हमें फीट्स पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए, लेकिन भाई जिन मुजिन के पास फीट है ही नहीं, तो हमें स्टेटमेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा। सो अब अगर हम बात करें जिन मुजिन के पावर लेवल की, सो यहाँ पर जिन मुजिन के पास 4 मास्टरीज आ जाती है टॉम ली के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और 4 मास्टरीज के साथ जिन मुजिन के पास है अपना खुद का फाइटिंग स्टाइल, जिन मुजिन सिसिरियम, और उसकी यूनिक स्किल्स जो कि जिन मुजिन को इंसेनली पावरफुल बनाती है। अगर हम बात करें जिन मुजिन के पाथ की, सो यहाँ पर 50-50% चांस है जिन मुजिन के पास पाथ होने के। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गैब्रियम किम और शिनगन को ऑलरेडी प्री जनरेशन का पीक माना जाता है, एंड वो दोनों ऑलरेडी पाथ पोजेस कर सकते हैं। लेकिन गन के पास्ट आर्क में हमें शिनगन के पास पाथ नहीं दिखाया गया था। सो मे भी हो सकता है जिन मुजिन के पास पाथ हो, क्योंकि वो भी प्री जनरेशन के पीक में ही आता है। एंड होनेस्टली बताओ शिनगन को पाथ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका टीयूआई उसके पाथ से फार सुपीरियर है। सो अगर हम जिन मुजिन के पाथ की बात करें, सो जिन मुजिन का पाथ मेरे ख्याल से यहाँ पर गो की तरह हो सकता है, जहाँ पर गो ने अपने पाथ की मदद से 15 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक बना दी। तो हो सकता है उसी तरीके से जिन मुजिन ने भी अपने पाथ की मदद से अपना लेजेंडरी जिन मुजिन सिसिरियम फाइटिंग स्टाइल बनाया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे सोंगजियुक जिन मुजिन के सिसिरियम का यूज करता था एंड पाथ को सिखाया या फिर कॉपी नहीं किया जा सकता। लेकिन गाइज आपको समझना होगा जिन मुजिन सिसिरियम सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल है, बिल्कुल गो के 15 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक की तरह। असल में गो किम और जिन मुजिन का पाथ हो सकता है पाथ ऑफ इनोवेशन, मतलब कि ये जो फाइटिंग स्टाइल तैयार कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये लिटरली इन्वेंट करते हैं। वेल, जिन मुजिन लोकिज्म यूनिवर्स का एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंड हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। मे बी फ्यूचर में हमें जिन मुजिन के बारे में और कुछ बताया जाए तब हम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपका इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये सारा मेरा ओपिनियन था, मेरे जजमेंट्स थे और मेरा पर्सपेक्टिव था, और मैं आपके भी पर्सपेक्टिव को भी जरूर देखना चाहूंगा। सो प्लीज कमेंट कर देना। एंड गाइज अगर मैं किसी के टॉपिक को लेना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड गाइज ये वीडियो कब की आ जाती, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो गया था और इसीलिए मैंने इस वीडियो में करंट चैप्टर का कोई भी सिनेरियो इंक्लूड नहीं किया है। एंड मैं रिसेंट चैप्टर पर डिस्कशन वीडियो लाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है हमें अभी 1-2 चैप्टर रुकना चाहिए ताकि हमें चीजें और क्लियर हो सके। एंड
एंड इसी के साथ अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।